हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। आप सबने देखा होगा शिवानी अभी गई है अपनी दीदी के घर पे। अभी उनकी दीदी का ब्लॉग आया था, ये ईसानी करके उनके दीदी का चैनल का नाम है, ईसानी कुछ है ऐसा। तो मैंने उस ब्लॉग को देखा, बहुत अच्छा लगा ब्लॉग। और मतलब वो ब्लॉग लगभग 2000 के प्लस चल गया था। 2200 लाइकें मिल गई थी उस ब्लॉग पर। बहुत अच्छा लगा। उसमें कुछ ब्लॉग शिवानी ने बनाया था, कुछ उनकी दीदी की दीदी ने बनाया था। और आप सबने देखा होगा, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे अभी कुछ क्लिपें ऐसी देखी थी जिसपे शिवानी आगरा ताजमहल भी घूमने गई अपने पूरी फैमिली के साथ। शिवानी थी, शिवानी की बड़ी बहन की बेटियां थी, छोटी दीदी थी, बड़ी वाली दीदी भी थी, मतलब जो फिरोजाबाद वाली दीदी इनकी दोनों वो थी, जीजा भी थे, उनके बच्चे भी थे, मम्मी भी थी, सारी फैमिली थी। तो आगरा ताजमहल देखने गए थे। वहाँ की कुछ फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे, वो मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा क्लिप है। और आगरा ताजमहल मैं भी गए थे एक बार घूमने। उस टाइम गए थे, मेरी बेटी नहीं थी तब, बेटा भी छोटा था तब मैं गए थे। मेरा पेपर पड़ा था, ऐसे घूमने नहीं गए थे, मेरा पेपर था वहाँ पे, तब मैं गए थे घूमने के लिए। तो देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगी स्क्रीनशॉट वगैरह, आप लोग देख लेना। और आज लिपस्टिक वाली भाभी का ब्लॉग आया था, उस ब्लॉग को देखकर अब वो पता नहीं नाम किसका ले रही, किसने बोला था उनको कि तुम तसले में, मतलब तसले में चूल्हा बना लो। अब वो नाम तो ले नहीं रही, मैंने तो अपना नाम भी बता दिया, मेरा नाम नीतू है। और मैंने तसले में नहीं बताया था, मैंने तो धरती में बताया था। धरती में मिट्टी डाल के चूल्हा बना लो, और जब बारिश आए तो पिन्नी से या फिर बोरी से, किसी से भी, तसले से, मतलब किसी से भी आप ढक दो उसको। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। आज का लिपस्टिक वाली भाभी का जो थंबनेल मैंने देखा, उस थंबनेल को देखकर बहुत बुरा लगा मुझे। बुरा इस चीज को लगा है कि देखिए, आपको अगर कोई बोलता है ये चीज आपको बुरी लगती है, वैसे आप एटीट्यूड में जवाब देती नहीं है। तो पहले से मैं आपसे ये एक बात बोलना चाहूंगी कि आपका ये थंबनेल किसने बनाया है? रानी को आपने चैनल दे दिया है क्या कि रानी ने आपका चैनल का ये थंबनेल, क्योंकि वही लेडीज ऐसी है जो ये ऐसे एटीट्यूड भरे थंबनेल बनाती है, लगाती है। ठीक है, तो उस थंबनेल में लिखा था कि कुछ लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। भैया मिर्ची क्यों लगेगी? आप लोग रोते हो, सपोर्ट मांगते हो, और फिर बोलते हो कि मिर्ची लगी। भैया हम लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं, मिर्ची इसमें लगने वाली बात नहीं है। हम लोगों ने जो देखा वही बोला। जैसे आप रोज गैस खत्म हो गई, चूल्हा, अब गांव में ज्यादातर, मैं अपने घर की बताऊं, मेरे ससुराल में ज्यादातर मेरे चूल्हे पे रोटी बनती है, ससुराल की बात बताऊं। और मैं जाती हूँ जब अपने ससुराल में, तो मुझे गैस की रोटी अच्छी भी नहीं लगती है, प्लस चूल्हे पे रोटी जल्दी बन जाती है। तो इसलिए मैं चूल्हे पे ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि गैस पे खड़े होकर रोटी बनाओ तो पैर दुखने लगते हैं। यहाँ पे तो मजबूरी है, और वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भी बनानी पड़ती है। लेकिन हम घर पे जब जाते हैं तो चूल्हे पे ही रोटी बनाते हैं, और मुझे बनाते अच्छा भी लगता है। लकड़ी हो तो चूल्हे पे रोटी बनाना अच्छा लगता है। तो चूल्हे पर रोटी कोई बड़ी बात नहीं है बनानी। और आप क्या, मतलब बड़े बड़े घरों में चूल्हे पर रोटी बनती है। तो आप तो, अगर हो सके, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, लकड़ियां इधर उधर से लकड़ी का ढूंढ के, और आप ये 1000 रुपए का जो गैस का खर्चा है ये बचा सकती हो। लेकिन आप रोज रोना रोती हो, मेरी गैस खत्म हो गई, बारिश में कहाँ बनाए, क्या करें, ये है वो। आपको मैं तरीका बताऊं, आपका ये घर है खाली, आप बच्चों को लगा के मिट्टी डाल के थोड़ा घर ऊंचा भी कर सकती हो। मिट्टी डाल के थोड़ा घर ऊंचा कर सकती हो, ताकि आपके वहां पर पानी ना भरे। दूसरी चीज, वहीं पे चूल्हे के लिए थोड़ी चौतरिया टाइप की आप ऊंचा भी बना सकती हो, और वहां पर एक चौतरे टाइप का थोड़ा, जितने भी चूल्हा बनाओ, रोटी बनाओ, उतना ही बढ़िया से बना के लीप पोत के चूल्हा बना लो। वहीं पे आप एक छोटी सी छपरिया रख लो, छपरिया भरे की पन्नी ले आओ, और उसी पे डाल लो, उसी के छप्पर के बराबर में छपरिया रख लो, उसी पे आप उस पन्नी को डाल लो। आपका रोटी का इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका गैस का खर्चा ये भी बचेगा, और आपकी रोटी आराम से बनती रहेगी। अभी ये मिट्टी का चूल्हा बनाए हो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैं तो बना लेती हूँ चूल्हा, गाँव में बनाते हैं चूल्हा, मैं बनाती हूँ गाँव में। जब मेरा चूल्हा जैसे मिट्टी वैसी हो जाती है, पक जाती है, मैं खदों के दोबारा मिट्टी लगा लेती हूँ। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे अच्छे चूल्हा बनाती हैं। उठौआ वाले बोलते हैं जिनको, तसले में बोलते हैं, अंगीठी बोलती है। मेरी मम्मी हर तरीके के चूल्हे बना लेती है। लेकिन उठौआ वाले ये सब बना तो लेंगे, पर उतना मुझे अभी बनाए नहीं, तो उतना दिमाग नहीं है, बना लेंगे फिलहाल। और ऐसे मिट्टी लगा लेते हैं, चूल्हा वूल्हा फूट जाता है तो मिट्टी लगा लेते हैं।
तो चूल्हा बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ईंट रख के भी चूल्हा बना सकती हो वहाँ पे। बस करने के लिए दिमाग चाहिए, ये नहीं कि इधर अब फिर करे कौन, इधर घूमी उधर घूमी और फिर ऊपर से गरीबी का रोना। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग खुद अपनी गरीबी का नाटक बनवाते हैं और खुद गरीबी का एक दिखावा करते हैं, और गरीब आप हैं तो अपने कर्मों से है, मैं तो यही बोलूँगी, इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि आप 1,000 रुपये का ये गैस का खर्चा बचा सकते हैं, 1,000 में अपने बच्चों के कपड़े ले सकती हो। खाना बनाने के लिए आप अभी तक आपने कंडे भी पाते थे, कंडे भी पात सकती हो अपने दद्दा से वो लेके, गोबर वोबर वगैरह। और आप जब गांव में रह रही हो तो भैंस या बढ़िया टाइप की गाय है कुछ पाल सकती हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाले कौन, करे कौन? आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि करेगा कौन, फिर घूमेगा कौन? मतलब आप लोग मतलब घर में रह के बकरी बकरा ये सब पाल लो, लेकिन नहीं आपको करना है। आपको तो सिर्फ रो रो के दिखाना है, पब्लिक को लूटना है, पब्लिक को गुमराह बनाना है, पब्लिक को चूतिया बनाना है। और जब रोने से पैसे मिल जाते हैं तो मेहनत कौन करे? तो ये जैसे आप आज रो रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं, हम कह रहे कोई 1,000 2,000 3,000 5,000 तक की तो कोई मदद कर सकता है। ज़्यादा ही बड़ा इंसान होगा वो भी नहीं करेगा, 5,000 बहुत रुपए होते हैं। लेकिन आपका कोई घर बनवा दे ये तो नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है ये चीज़। घर कोई नहीं बनवाएगा, इसलिए आप खुद से मेहनत करो, खुद से अच्छा कंटेंट बनाओ। ये बच्चे को ब्लॉग बनाने को दे देती हो, बच्चे कहीं ब्लॉग बनाना नहीं जानते हैं, बस लड़ाई झगड़ा दिखाती हो बच्चों का। ये सब तभी तो आपका कोई ब्लॉग देखता नहीं है। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, खेतों की तरफ जाओ, खेतों की तरफ कोई अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, दिमाग लगाओ, हैं, एडिट करो। आप तुमने पूरी क्लिप शूट कर ली, पूरी क्लिप उठा के डाल दी, उसमें कोई आपने गलत चीज़ नहीं काटी। आपका मतलब है कि आपने ये तो देख लिया शिवानी ने मेरे घर से व्यूज कमाए, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा शिवानी ने वही चीज़ दिखाई है जो पब्लिक को अच्छी लगती है। लेकिन वो आपने, जब आप वायरल हुई थी तब तो आपको लगता था कि हाँ मैं ब्लॉग बना के बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन आपने क्या किया आज तक? मुझे तो लग रहा कुछ नहीं किया। और हो सकता था उस टाइम अगर शिवानी के फेवर में रहती तो आपकी कॉलोनी अब तक मिल जाती और आपका घर भी बनने लगता। लेकिन आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने दिमाग और जगह लगा के आपने सोचा कि कॉलोनी नहीं मिलेगी। नहीं, कॉलोनी भी मिल जाएगी। आप तो इसमें थी कॉलोनी नहीं मिलेगी, कॉलोनी मिल जाएगी, पर कॉलोनी भी नहीं मिली। और आपने ये सोचा था कि मेरा चैनल अच्छा खासा चल जाएगा, उससे कमाएंगे, अपना घर बनवाएंगे, अपने आयस करेंगे, शिवानी से क्या मुझे लेना देना है। लेकिन क्या कर पाया? कुछ कर पाया? देखिए ऐसे नहीं होता है। अगर आपने जो थंबनेल में लिखा है कि मिर्ची लग रही है, कुछ लोगों को मिर्ची किसी को नहीं लग रही है, यहाँ पे आपकी भी आदत खराब हो रही है, आपके बच्चों की भी आदत खराब हो रही है। क्यों? आपके बच्चे भी इसी सारे से रहेंगे कि कोई दीदी, कोई भैया, कोई गिफ्ट भिजवा दे, कोई कुछ करवा दे, कोई कुछ करवा दे। इसलिए आपके बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, बकरी पालो। अब आप बोलोगे अपने रहने के लिए जगह नहीं, बकरी कहाँ बांधेंगे? तो भैया एक छप्पर डाल लो, अच्छे से छप्पर बनवा लो, पतेल लेके छप्पर बनवा लो, उस पर पन्नी डालो। देखिए करने वालों के लिए ना बहुत सारे जुगाड़ है, ना करने वालों के लिए नहीं जुगाड़ है। और या फिर भैंस ले लो, बढ़िया टाइप की ले लो, किसी बटाई टाइप ले लो। गांव में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। किसी की बटाई लेके और आपके बच्चे हैं चूने के लिए भेज दिया करो। आपका बेटा भी बड़ा हो गया है। आप बोलोगे बांधने के लिए जगह नहीं है, दद्दा उधर रहते हैं, उधर 2-3 भैंसें बंध सकती हैं, दद्दा मना कर देंगे क्या? लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगा के पैदा नहीं करना है। आप सिर्फ ऐसे कोई दे दे, कोई दे दे, कोई दे दे, ऐसा नहीं होता है। आप खुद सक्षम हैं कमाने के लिए, आप एक वायरल हैं, चाहे तो आप इससे भी बहुत कुछ कमा सकती हैं। क्योंकि इंसान वायरल भी होता है, उससे भी कमाता है, अपना खेती बाड़ी भी करता है, प्लस अपना भैंस जो भी रखता है वो भी सब करता है। तो यहाँ पे आप एक भैंस भी रख लो तो भी सही रहेगा। गाय रख लो, भैंस नहीं, तो गाय सस्ते में आ जाएगी। 1 महीने की पेमेंट में 10-15 हज़ार की देसी गाय आ जाएगी। लेकिन नहीं, आपको नहीं वो सब करना है। गाय के लिए चारा कौन लाए? देखिए आप कहोगे भूस, आपके बच्चे सारे रहते हैं, आप भी रहती हो, घास चाहे जिधर निकल जाओ, एक गठरिया 2 गठरिया घास ले आओ, पोटरी। लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है? तो आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। ये सब अगर गरीब है, लाचार हैं, दुखिया हैं, तो अपने कर्मों की वजह से, और कोई नहीं है, ठीक है? गरीब हम भी हैं, गरीबी परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर हम रोज़ कटोरा लेके बैठे तो कटोरा लेके मेरी मजाक उड़ेगा, मेरा हंसी उड़ेगी, और पूर्ति कोई नहीं करेगा। अगर पूर्ति 100-200 रुपये 500 रुपये का कर भी देगा तो उससे मेरा कुछ होने वाला है? 100-200 500 1,000 रुपये कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ये सब
दिमाग बता रही हूँ वो अपना दिमाग लगाओ और काम करो। मेहनत करोगी तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं। मिट्टी डाल के अपना चूल्हा बना लो, और वो घर आपका नीचा है, उसमें पानी भर जाता है, मिट्टी डाल के अपना घर थोड़ा ऊंचा कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।